जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद है कि आप लोगों की जो पढ़ाई है शानदार चल रही होगी। तो आज के इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, यानी संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक से, जहां से आपकी मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है और अगर आप कंपटीशन लेवल तक जाते हैं तो वहां पर भी आपको नंबर सिस्टम देखने को मिलते हैं। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए विलंब ना करते हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार के क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं संख्याओं को, किसी भी वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं कितने हैं। ये हो गए आपके संख्याएं। फिर मैं बात करता हूँ संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो संख्याओं के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसा कि आप लोग काफी समय से काफी बच्चे पढ़ रखे होंगे कि संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं। जो बच्चे अभी नए नए पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे पहला अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक संख्या। फिर क्या होता है? पूर्ण संख्या। फिर आपका आता है पूर्णांक आता है। फिर परिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। फिर इसके बाद वास्तविक संख्याएं आती हैं, सम संख्याएं आती हैं, विषम संख्याएं आती हैं, भाज्य संख्याएं आती हैं, अभाज्य संख्याएं आती हैं और सह अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो इतने प्रकार की आपकी संख्याएं हैं और इस वीडियो में हम लोग शुरू से अंत तक हर एक संख्या के बारे में सीखने वाले हैं, हर एक संख्या के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्या का जो प्रकार है। ठीक है, अगर मैं प्रकार की मैं बात करूं, इनके टाइप्स यानी प्रकार की मैं बात करूं, प्रकार यानी टाइप्स, कई सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कई सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन सी संख्या आती है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक संख्या आती है। कौन सी आती है प्यारे साथियों? प्राकृतिक संख्या। कौन सी आती है प्यारे साथियों? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बड़े प्यार से नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अगर इनकी मैं डेफिनेशंस की मैं बात करूं तो सभी को पता है प्यारे साथियों कि जब जिन वस्तु यानी जिन संख्याओं का इस्तेमाल हम लोग काहे के लिए करते हैं, किसी भी वस्तुओं की संख्या को काउंट करने के लिए किया जाता है, या कह सकते हैं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्यारे साथियों, इसे किस से प्रदर्शित करते हैं? तो इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से, ये संख्याएं स्टार्ट कहां से होती हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस तरीके। ये होती है आपकी कौन सी संख्याएं हैं? तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर मैं यहीं पे बात करूं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है? स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाती है? 1 हो जाती है। यही अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट कौन सी होती है, यानी सबसे बड़ी कौन सी होती है? लार्जेस्ट कौन सी होती है प्यारे साथियों? तो नो वन। कोई ऐसी संख्या नहीं होती है नेचुरल नंबर जो सबसे बड़ी होती है। अच्छा, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी क्यों नहीं होती है? तो प्यारे साथी, कुछ बच्चों का आंसर जो आएगा कहेंगे सर सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 9 होती है। नहीं प्यारे बच्चों, सबसे जो बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है उसको हम लिख ही नहीं सकते। क्यों? आप चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख करके लेके आएंगे, मैं उसमें +1 ऐड कर दूंगा, आप उससे बड़ी संख्या पा जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है वो हम लिख ही नहीं सकते हैं, या कोई होती ही नहीं है। ठीक है, ये हो गए। फिर आगे मैं बात करता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट हो गई 1 और सबसे लार्जेस्ट कोई नहीं। फिर आगे मैं बात करता हूँ, दूसरा आता है पूर्ण संख्या। क्या आती है प्यारे साथियों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? होल नंबर। होल नंबर। बेटा इसे प्यारे साथियों से W से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके डेफिनेशन क्या है? जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसी में हम लोग क्या करते हैं? जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, यानी जीरो को शामिल कर देते हैं। अगर मैं बात करूं जो प्राकृतिक संख्याएं वो कहां से शुरू होती हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट,
अगर इसी में मैं क्या करूं, जीरो को इंक्लूड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, जो नया ग्रुप तैयार होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको प्यारे साथियों, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहां से फिर से क्वेश्चन बन जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होती है प्यारे साथियों, सबसे छोटी तो शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। सबसे अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट की, सबसे बड़ी लार्जेस्ट आप होल नंबर कौन सी होती है, तो नो वन, कोई नहीं होती है बेटा। कौन सी, कोई नहीं ऐसी संख्या है जो सबसे लार्जेस्ट हो, वो भी होल नंबर में। क्लियर है, सबसे छोटी क्या होती है, जीरो, और सबसे बड़ी कोई नहीं होती है। ये दो हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो थर्ड कौन सी आती है, तो थर्ड आती है प्यारे साथियों इंटीजर, पूर्णांक। कौन सी आती है, पूर्णांक, जिसे हम लोग बड़े प्यार से क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। प्यारे साथियों इंटीजर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड से इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल जेड से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो संख्या है, साथ में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, फिर नेचुरल नंबर की में अगर माइनस लगा दिया जाए, तो जो संख्या समूह प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। मतलब इसमें प्लस की भी वैल्यू आएंगी, माइनस की वैल्यू भी आएंगी, और जीरो भी आएगा, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। ये हो गए आपके, क्या हो गए, ये इंटीजर हो गए, पूर्णांक हो गए। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं, इसमें कि ये जो आपके इंटीजर होते हैं ना, फर्दर आपको थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से, दो पार्ट्स में या थ्री पार्ट्स में, तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ जो वन से लेकर के इधर जो पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, इधर माइनस वाली लेकर के -1 तक, और साथ में जीरो, ये तीन पार्ट हो जाते हैं। जिसमें प्लस है इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर का नाम देते हैं। ठीक है, जिधर माइनस है तो उसे क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं इसको, निगेटिव इंटीजर का नाम दिया जाता है। फिर अगर यहीं पे मैं बात करूं, ये जीरो, तो जीरो पर ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव, मतलब जीरो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्लस या माइनस का। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो जीरो होता है उस पर प्लस या माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये पूरी कहानी हो गई पूर्णांक की। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बने कि बताइएगा सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होता है और सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, तो आप बता पाएंगे। तो इधर जाएंगे तो छोटी संख्याएं मिलेंगी, तो जो स्मॉलेस्ट होगा उसके लिए आप क्या बताएंगे, नो, कोई नहीं होती है प्यारे साथियों, क्योंकि सबसे छोटी कोई नहीं, नो वन। ठीक है, अगर वहीं पे कह दे सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट अगर आपसे पूछे इंटीजर तो वो भी कोई नहीं होती है। ठीक, क्योंकि लार्जेस्ट तो बहुत दूर तक चली जाएगी, स्मॉलेस्ट भी इधर बहुत दूर तक चली जाएगी, कोई नहीं मिल पाएगी। तो सीधे कह सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सी होती है, तो कोई नहीं होती है। क्लियर। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं, इंटीजर के बाद आते हैं रेशनल नंबर। कौन सी संख्या पर आते हैं प्यारे साथियों, रेशनल नंबर, यानी हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या पर। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या की मैं बात कर लेता हूं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, इसे हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे साथियों। क्या है से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। ऐसे नंबर जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर दो कंडीशंस होती हैं। वे नंबर जिन्हें हम लोग कहां कहां से मतलब किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अगर इसके बाद में बात करूं, तो ये दो कंडीशन होती हैं, पी और क्यू कहां से बिलोंग करने चाहिए प्यारे साथियों, तो पी और क्यू कहां से बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर यानी जेड से बिलोंग करने चाहिए, ये इंटीजर होने चाहिए। और एक कंडीशन और है, जो क्यू है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकती। जो स्मॉल क्यू है, नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे जीरो हो गया तो ये संख्या क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। और इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं होती प्यारे साथियों, इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं होती। चलिए, तो मैं ये कंडीशन आ गई। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, आप यहाँ पर लिखना चाहें एग्जाम्पल
हो गया 2 हो गया, 5 हो गया, -9 हो गया, 22/7 हो गया, 11/3 हो गया, 15/9 हो गया, 10 हो गया या 11 हो गया, etc। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर इतनी बात। फिर आगे हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है प्यारे साथियों। कौन सी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। कौन से नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। क्लियर। चलिए, ऐसे नंबर जिनको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पी और क्यू कहां से बिलोंग करने चाहिए, तो ये बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से। एंड जो क्यू है इसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन आती है। अगर मैं यही एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या बनेगा प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल इसका क्या बन जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका, जैसे पाई आ गया, कोई भी वैल्यू रूट में लिखी हो, √2, √3, √5 और √7 etc। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर लिखे होते हैं। क्लियर। चलिए, एक यहाँ से आप नोट पॉइंट बना करके हमारे साथ लिखेंगे। क्या होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, नोट पॉइंट कि जो पाई होता है, पाई की वैल्यू 22 अपॉन क्या होता है प्यारे साथियों, 7 होता है। याद रखना, दोनों की इसकी वैल्यू होती है, लेकिन ये कैसा होता है, ये इरेशनल होता है। पाई कैसा होता है, इरेशनल यानी अपरिमेय होता है। जबकि अगर मैं बात करूं 22/7, ये कैसा होता है, ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है, जो पाई की वैल्यू होती है, पाई एक रेशनल है, 22/7 क्या होती है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये रेशनल हो गया। क्लियर इतनी बात। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर आता है आपका वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। कौन सी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। फटाफट इनको नोट कर लेंगे आप लोग। आगे मैं बात करूं तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए रियल नंबर्स के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान, संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिसमें आपके परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती हैं, यानी रेशनल और इरेशनल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे सबसे पहले आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, परिमेय संख्याएं आती हैं और प्लस साथ में अपरिमेय संख्याएं आती हैं। कौन सी आती हैं, परिमेय और अपरिमेय। बोले तो कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, रेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों का एक साथ अगर मिक्सचर लिख दिया जाए तो ऐसा नंबर क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा तो आर इक्वल्स अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कौन कौन से आ जाएंगे, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, -5 भी आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा, √2 आ जाएगा, 22/7 भी इसी में आ जाएगा, √3 भी आ जाएगा, √5 भी आ जाएगा, etc। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये क्या हो जाते हैं इसके एग्जाम्पल। इसमें देखो रेशनल भी है, ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, ये इरेशनल, ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। रेशनल और इरेशनल को मिक्स करके एक जो नया ग्रुप तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका कौन सा है, वास्तविक संख्या के बाद आता है सम संख्या। कौन सा आता है, सम संख्या। सारी संख्याएं आज की इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सम संख्या क्या होती है, यानी इवन नंबर क्या होती है। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट प्लेस क्या होता है, इकाई का स्थान क्या होता है। पीछे की तरफ से किसी भी संख्या में सबसे लास्ट वाला जो अंक होता है,
जो सबसे लास्ट वाली यूनिट होती है वो क्या होती है भैया, उसी को हम लोग यूनिट प्लेस कहते हैं। यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए, याद रखना, इकाई के स्थान यानी यूनिट प्लेस पर कौन कौन से एलिमेंट हो। यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये 5 डिजिट आपको देखने को मिले तो हम समझ जाएंगे कि नंबर कैसा है, वो आपका इवन नंबर है, चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हो। बस यूनिट प्लेस पे अगर ये 5 अगर डिजिट दिखाई पड़ जाए तो हम पहचान जाएंगे कैसा है वो, ये आप कह सकते हैं वहां पर इवन नंबर है। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल यहाँ पे पहला आ गया 2 3 5 8 1 7 6 3 1 9 2। इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है। आप देखोगे सबसे यूनिट प्लेस पर क्या आया, 2 यहाँ से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, इसका मतलब एक कैसी संख्या भैया, ये सम संख्या होगी। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पे बात करूं सेकंड एग्जाम्पल पर, तो देखेंगे यहाँ पर जैसे लिख दिया मैंने 5 8 9 1 3 4 6 2 1 0 5 3 0। यूनिट प्लेस पर कितना है भाई, यूनिट प्लेस ही देखना है, 0 आया क्या यहाँ पर है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये भी कैसा हो जाएगा और ये भी कैसा हो जाएगा, दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हैं, दोनों की दोनों संख्याएं इवन नंबर है। क्लियर है? अब मैं बात कर लेता हूँ विषम संख्या। विषम संख्या की मैं बात कर लेता हूँ, क्या होती हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स क्या होती हैं, ऑड नंबर्स क्या होती हैं, क्या होती है ऑड नंबर। तो इसमें फिर से हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस ही चेक करना है। यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर आपको क्या देखने को मिले, इकाई के स्थान पर आपको कौन कौन से अंक, 5 अंक आपके कौन से हैं, एक या तो 3 आ जाए या फिर 5 आ जाए या 7 आ जाए 9। इन पांचों अंकों में से अगर कोई एक अंक आपको इकाई के स्थान पर देखने को मिल जाए, तुरंत आप पहचान जाएंगे कि वो संख्या कैसी है। वो संख्या आपको तुरंत क्या करना है, विषम संख्या पर आपको टिक कर देना है। क्या करना भैया, वो विषम संख्या होगी। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के रूप में 2 3 5 1 6 0 9 3 1 4 5। यूनिट प्लेस चेक करिए कितना आया, 5। 5 यहाँ से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये संख्या कैसी हो गई, विषम संख्या हो गई। एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लिखा हो 5 9 8 6 2 1 9 8 5 6 1 2 3। यूनिट प्लेस पर देखेंगे कितना आ गया प्यारे साथियों, 5 आया है, इसका मतलब ये कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि आपका जो 3 है वो यहाँ से बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ से बिलोंग करेगा तो पहचान लेंगे कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो सम और विषम में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्राकृतिक संख्या में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में और आपके परिमेय अपरिमेय और वास्तविक संख्या में उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी कुछ संख्याएं और बची हुई, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगली कौन सी संख्या है, चलिए अगली मैं बात करता हूं भाज्य संख्याएं। पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, ठीक है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, वे नंबर्स जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपके अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या फिर डेफिनेशन एक छोटी सी है, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है कि दो नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, which has only 2 फैक्टर। यहां पर लिखेंगे which has only 2 फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 etc।
ये ईटीसी, इतने सारे आपके बहुत सारे ढेर सारी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। अब आपके लिए एक पॉइंट यहां से बनता है कि प्यारे साथियों 1 से 50 तक टोटल कितनी प्राइम नंबर होती हैं, कितनी आपकी प्राइम नंबर होती हैं आपको बताना है कमेंट में। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं आपको कमेंट करके बताना है। चलिए हम बताते हैं आपको प्यारे साथियों कितनी होती हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, आपका कितना आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा आपका 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 39, 39 नहीं होगा 41, 43 और 47। ये हो गई आपकी, काउंट कर लीजिएगा 3, 3, 9, 3, 3, 6, 9, 12, 15। टोटल आपकी कितनी हो गई? 15 हो गई। ठीक है, ये आ गई। फिर इसके बाद अगर मैं यहीं पे बात करूं, एक और स्टार पॉइंट बना करके लिखेंगे एक। फिर इसके बाद आप लिखेंगे 51 से 100 तक कितनी होती है। 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? याद रखना है कितनी होती हैं, तो 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये टोटल आपकी कितनी हो गई? 10 ये हो गई। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले प्यारे बच्चों कि 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 1 से 100 तक, 1 से 50 तक 15 और 51 से 100 तक 10, दो टोटल ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी? 15 और 10 मिला करके 25। कितनी हो जाएंगी? 25। ठीक है, ये हो गई। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या। दूसरा यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या ये होती है। 3 को अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब यहां से एक आपको नोट पॉइंट बना करके लिखना है प्यारे साथियों। नोट पॉइंट ये बना करके लिखना है, नोट पॉइंट ये है कि लिखेंगे एक ना तो भाज्य होता है, एक ना तो भाज्य होता है, एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य। क्लियर है? एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है और हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार बने हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है? चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई, भाज्य भी क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं अभाज्य संख्या कौन सी। अभाज्य हो गई, अब मैं बात करता हूं भाज्य संख्याएं कौन सी। भाज्य संख्याएं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। या सिंपल सी डेफिनेशन, वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी डिविजिबल होती हैं, विभाज्य होती है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं।
क्लियर है? चलिए लिखेंगे डेफिनेशन, जिनके जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, फैक्टर होते हैं, which has more than two factors, which has more than two factors, ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे, क्या है? सबसे छोटा 4 होता है, फिर आ जाएगा 6, फिर 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, etc। ठीक है, अब यहाँ पर ये सबसे छोटा होता है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी यही होती है। कौन सी होती है? सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, दूसरा यहां से एक और पॉइंट बन जाता है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या। एक यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो आपकी 9 हो जाएगी। तो ये जहां से जितने पॉसिबल हैं क्वेश्चन बनने के वो मैंने करवा दिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 9, क्योंकि ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम, पहली आपकी कौन सी? ये भी सम है। क्लियर है इतनी बात? चलिए फिर आगे हम लोग बात करते हैं, भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य हो गई, लास्ट आपकी संख्या कौन सी है? सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? मैक्सिमम बच्चों को इनके बारे में नहीं पता होता है, तो आपको जान लेना है भैया सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, कौन सी? सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। बड़े प्यार से इनको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, नंबर्स। चलिए, तो इसमें क्या होता है? एक संख्याओं का ग्रुप होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसमें ये जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है सिवाय 1 के, यानी जिनका अगर एचसीएफ निकाला जाए कितना आ जाए? 1 आ जाए। इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, संख्याओं का ऐसा समूह, लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिनका HCF 1 है, 1 हो। दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिनका HCF क्या होना चाहिए प्यारे साथियों? 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे मैं लगातार कोई दो संख्या ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई भी ले लो, 2, 3, इनका HCF निकालो कितना आएगा? एक ही आएगा। 2, 3, 4 इनका HCF निकालोगे एक आएगा। 2, 3, 4, 5 इनका HCF निकालोगे एक आएगा। ये सारी की सारी कैसी हैं? सहभाज्य संख्याएं। 3, 5 ले लिया, ये भी सहभाज्य है। 3, 5, 7 ले लिया, ये भी सहभाज्य संख्या है। इतने सारे एग्जाम्पल आपके सामने, इन सभी संख्याओं का अगर HCF निकालोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं बनेगा, सारे के सारे आपकी क्या हैं? सहअभाज्य संख्याओं के युग्म हैं। क्या है ये? सहअभाज्य संख्याएं हैं, सारे के सारे लिखी हुई। क्लियर है इतनी बात? तो उम्मीद है कि ये नंबर सिस्टम जो था, इसमें टाइप्स ऑफ नंबर हैं, उनको हम लोगों ने बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि और लोग भी इस वीडियो का, इस जानकारी का बेनिफिट उठा सकें। चलिए, तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे और आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथी।